ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रहों का योग आपके लिए क्या कुछ ग्रहों का योग बना रहा है, क्या खेल खेल रहा है, इस सब संबंध में हम आपको अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रह हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन की तरफ जाते हैं और इन दिनों वृश्चिक राशि वालों विशेष तौर पे समझो कि आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं, वो शनि के साथ युति में चले गए हैं। ये आपने जाना, अभी हमने पिछले हफ्ते बताया ही था, आपको पहले बताया था। और अब उस युति का परिपक्व काल आरंभ हो गया है, जो करीब करीब आने वाले 30 दिन तक चलने वाला है। तो ऐसे में इस परिपक्व काल में क्या कुछ होने के योग हैं वो आपको समझ लेना चाहिए खास तौर पर। और साथ साथ आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो सूर्य राहु भी आपकी राशि के अनुसार से पंचम भाव में बुद्धि में विराजमान है। वो भी आप जानते ही होंगे, आपको अवगत हम करा चुके हैं। लेकिन ये सब युतियाँ जो हैं अब परिपक्व काल में आ रही हैं और इस समय मार्च के अंतिम में ग्रहण भी पड़ने वाला है। कुलाष्टक चल ही रहे हैं, तो ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। देखिए ये सारी युति जो है ना अनहोनी के योग बनाती हैं, ग्रहण भी साथ में आ गया है। तो ऐसे में अनहोनी घटनाएं, विशेष तौर पर प्रलंकारी योग, भूकंप इत्यादि के योग, प्राकृतिक आपदाओं के योग, ये ग्रह गणना शास्त्र के अनुसार से दिखाती है। तो ऐसे में हम अपने जीवन के अनुसार समझ लें कि वृश्चिक राशि, मंगल प्रधान वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन कैसे रहेंगे, मार्च के अंतिम भाग में कौन कौन से खास उपाय हमें अपने कष्टों को दूर करने के लिए सिलसिलेवार तरीके से करने चाहिए, कब करने चाहिए। इस संसार में जो कुछ भी घटता है ना, कर्मानुसार घटता है। आपके ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं और शुभ कर्म कर कर उन प्रभावों को, दुष्प्रभावों को दूर भी कर सकते हैं। तो यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, जो आचार्यवाणी चैनल के माध्यम से हम आपके समक्ष उपस्थित रहते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों समझ लो कैसा रहेगा आपके लिए मार्च का अंतिम भाग का ग्रहों का योग। 21 मार्च का दिन बात करते हैं, द्वादशी का अवसर है, बृहस्पतिवार का अवसर है। साथ साथ कर्क में चंद्रमाओं का योग बन रहा है, ये भाग्य में चल रहे हैं चंद्रमा इस वक्त। धर्म में रहिए, धर्मयुक्त कार्य करें, सुंदर अवसर प्राप्त होगा, आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। धर्म में जितने रहेंगे ना उतना कल्याणकारी योग बनेगा। आने वाले समय में लाभ चाहते हैं तो जब मनोमस्तिष्क में धर्म का योग रहे, जब अशुभ चल रहा हो तो भगवान का स्तवन करना चाहिए, समय भारी चल रहा हो तो भगवान का स्तवन करना चाहिए। और भगवान की कृपा से सुंदर तरीके से ग्रहों का योग चल रहा है कि आपके धर्म में आस्था जागती दिखाई दे रही है, उसको थोड़ा और प्रगाढ़ करने का प्रयास कर लीजिए, सुंदर होगा। इस वक्त मंगल शनि आपकी राशि के अनुसार से चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, अकेला कर सकते हैं आपको। लेकिन कुछ खास बातें हैं, बड़े लोगों से संपर्क, अच्छे ब्रॉड माइंडेड व्यक्ति भी आपके साथ रहेंगे, तो उनका नैरो माइंडेड व्यक्तियों से बचने का प्रयास कीजिए। संकुचित विचारधारा, जो धोखा देने वाले व्यक्ति हैं उनसे दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। जो बड़े अच्छे धनाढ्य व्यक्ति हैं वो आपको लाभ देंगे। छोटा आदमी, छोटा पैसा, छोटा दिमाग, ये आपके लिए इस समय नुकसान चल रहे हैं, तो उनका उपाय करें, कल्याण होगा। हनुमान जी का स्तवन करें, सबसे सुंदर उपाय है, ध्यान रखिएगा। अश्लेषा और मघा नक्षत्र 21 और 22 तारीख को रहेंगे। यदि कोई जातक जन्म ले रहा है तो उनको मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। और जिन्होंने बचपन में नहीं कराई है, वो जब भी नक्षत्र 27 दिन पर घूम के आता है और अश्लेषा मघा नक्षत्र यदि आपके किसी घर में है और उसने मूल शांति नहीं कराई है तो अवश्य करा लीजिए। 27 दिन का छोटा सा अनुष्ठान है, स्वयं करें कम से कम, नहीं तो विधि जान लीजिए, खुद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग भ्रांति में फंस जाते हैं, समझ नहीं आती है। तो हमारे एक उद्देश्य है, आप मूल शांति का मंत्र समझकर उसको अवश्य विधि के अनुसार से करने का प्रयास कीजिए, देखिए कष्ट दूर होंगे। वहीं 22 मार्च को यदि हम बात करें तो त्रयोदशी का अवसर है और साथ साथ शुक्रवार का अवसर, शुक्र प्रदोष का सुंदर योग है। और ऐसे में चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और आपके कर्म भाव में जा रहे हैं, विशेष तौर पर आपके लिए बड़ा सुंदर योग बना रहे हैं। और ऐसे में बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा वहाँ विराजित हैं और बहुत 2-3 दिन आपके लिए अच्छे उन्नति के लगेंगे, लाभ के योग बनेंगे, आपके कार्यों में सफलता प्राप्ति के योग बृहस्पति और चंद्रमा का सुंदर योग बना सकता है। लेकिन विघ्न भी उपस्थित हो रहे हैं, क्योंकि शनि मंगल की युति सप्तम भाव वो आपके बिल्कुल वहाँ से कर्म से सप्तम में उपस्थित है, यानी चतुर्थ भाव में उपस्थित है। तो ये अन्य से क्लैश दे रहे हैं, तो इनको शांत करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शिव का ध्यान करें, शुक्र प्रदोष है, शिव का स्तवन करें। शाम के समय सूर्यास्त हो जाए तो अवश्य भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनका रुद्राभिषेक, पूजन, बिल्वपत्र उन्हें अर्पित करें, देखिएगा परिवर्तन के योग बनेंगे। 23 मार्च की यदि बात करें तो ग्रह अभी भी आपके अनुकूल बने हुए हैं। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध सुंदर बन रहा है, लेकिन शनिवार का अवसर है। शनि महाराज मंगल से ग्रसित हैं और मंगल शनि को लगातार अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में हनुमान जी का स्तवन, हनुमान जी को विशेष तौर पे पीपल के पत्तों की माला अर्पित करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, सुंदरकांड का पाठ करें, ये सब लगातार करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अभी ये योग खेल जो है अप्रैल के मध्य तक चलना है, अप्रैल के अंत तक चलना है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना है, अशांत नहीं होने देना अपने आपको, जिद में नहीं पड़िएगा, अन्यथा कष्ट में फंस जाएंगे। 24 मार्च की गणना समझ लीजिए, उस दिन चतुर्दशी तिथि है और विशेष तौर पर ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है रविवार का अवसर। कन्या में चंद्रमा का पदार्पण हो रहा है, ये भी आपके अनुकूल रहेगा, चिंता ना कीजिएगा, अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ एक बात का ध्यान रखें, इस दिन होलिका दहन है, साथ साथ सत्यनारायण व्रत भी इस दिन किया जाएगा।
ये तो उपाय हो गए, लेकिन ग्रह गणना आपके लिए अनुकूल है ये हमने आपको बता दी। लेकिन भद्रा विद्यमान है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सुबह 9:55 से लेकर करीब करीब रात्रि में 11:17 तक रहेगी। तो होलिका दहन इस समय में मत कीजिएगा। अज्ञानता में बहुत सारे लोग कर देंगे और कई लोग चले भी जाएंगे वहाँ पर। अगर ऐसे में आप वहाँ जाकर आहुति दें, आपने कुछ लकड़ी समिधा वहाँ पे उपस्थित करी है, तो अशुभ के भागी आप भी बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आप भद्रा के उपरांत, भद्रांते होलिको दहन होना चाहिए। इस बात का कई लोग कहते हैं भद्रा पुच्छ काल में भी हो जाता है, लेकिन वो अपवाद है। लेकिन इस बार जो योग बन रहा है वो भद्रा के उपरांत ही बन रहा है, तो भद्रा के उपरांत ही आपको होलिका का दहन करने का प्रयास करना चाहिए। होलिका एक विशेष यज्ञ होता है, इसमें समस्त अलाएँ बलाएँ दुष्ट प्रवृत्ति की जितनी भी चीज़ होती हैं, डुंडा नाम की राक्षसी होती है, उसका संहार किया जाता है। हमारे को जीवन में जो कष्ट होता है, नेगेटिव भाव होता है, उन सबको कष्ट दूर करने का योग बनता है। तो तुला राशि वालों, विशेषतः आपकी वृश्चिक राशि वालों के लिए बता रहे हैं, तो एक काम कीजिएगा, एक गुड़ की डेली घर में रखिएगा और जितने आपके जातक हैं, घर में लोग हैं, उन सब के सिर पे से अलग अलग गुड़ की दली वार कर ओम बटुक भैरव जी का ध्यान करते हुए, हनुमान जी का ध्यान करते हुए उसको उस होलिका में दहन कर दीजिएगा। रात्रि में 11:17 के बाद ही जलाइएगा होली। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। होलाष्टक भी समाप्त हो जाएंगे इसके बाद और घर के कष्ट भी दूर करने का सुंदर अवसर रहेगा आपके लिए। तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। सुंदर तरीके से समझते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 25 मार्च की यदि हम बात करें तो उस दिन पूर्णिमा का अवसर है और उस दिन सोमवार का अवसर है। साथ साथ उस दिन खग्रास चंद्रग्रहण भी पड़ रहा है, होली खेली भी जाएगी और साथ साथ उस दिन चंद्रमा का जन्म दिवस भी है। बहुत सारे लोगों को अज्ञान पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में हर चीज़ की उदय, हर चीज़ का आरंभ कब हुआ, ये सब वर्णन मिलता है। तो विशेष तौर पर फागुन की पूर्णिमा जो होती है चंद्रमा का जन्म दिवस माना जाता है। तो ऐसे में उनका स्तवन सबसे सुंदर तरीके से किया जाना चाहिए। शाम को समय उनको अर्घ अवश्य दिया जाना चाहिए। होली खेलने का अवसर भी इस दिन बन रहा है। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार से कुछ जगह इस बात को कहा गया है कि होली का जो होनी चाहिए प्रतिपदा को होनी चाहिए, तो मंगलवार के दिन भी होली खेली जाएगी, वो भी कई जगह वर्णित है। लेकिन दोनों दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, वो अच्छा सुंदर पर्व है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस दिन खग्रास चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। खग्रास चंद्र ग्रहण, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में नहीं पड़ रहा है। ऐसे में ग्रहों की युति खराब है। चंद्रमा शनि की और मंगल की युति चल रही है, बृहस्पति की और साथ साथ जो आप मान के चले राहु की और सूर्य की युति चल रही है, अनहोनी का योग बना रही है। और ऐसे में खग्रास चंद्र ग्रहण जिन क्षेत्रों में पड़ेगा उनके लिए आने वाले समय में भयानक विपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, आतंकवादी घटनाएं, विस्फोटक घटनाएं पड़ने के योग बन सकते हैं। तो ध्यान रखें आपके मनोमस्तिष्क में भी उसका नेगेटिव प्रभाव ना हो। तो उसके लिए खास उपाय जो हम बताएंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको आप समझते हुए कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। कल्याणकारी योग बनते दिखाई देंगे और इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करें। होली बहुत सुंदर चीज़ है। होली में कैसे खेले जाए होली, भगवान के साथ सबसे पहले होली खेले ना। हम अलग से वीडियो बना रहे हैं, उसको समझ लीजिएगा और उसमें देखिएगा कि होली का आनंददायक कैसे रहेगी आपके लिए। उन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत सुंदर योग बनता दिखाई देगा। बात कर लेते हैं हम 26 मार्च की। 26 मार्च को चैत्र प्रतिपदा है और साथ साथ उस दिन मंगलवार का अवसर है। बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और बुध का ये परिवर्तन जो है वो आपकी राशि के अनुसार से, वृश्चिक राशि के अनुसार से छठे भाव में हो रहा है। छठे भाव में बृहस्पति के साथ जाके बुध का योग बन रहा है। ये थोड़ा सा आपके लिए अलग थलग पड़ने का योग है। आप बनी बनाए जो चीज़ है ना, बनी बनाई सब्जी, उसको लात मार सकते हैं, बनी बनाए खेल को बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में बुद्ध को ध्यान रखने का प्रयास करें, बुद्धि को ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। बुद्ध बहुत कमज़ोर अवस्था से निकलकर अभी मेष राशि में जा रहे हैं, तो आपकी राशि के अनुसार से योग बना रहे हैं कि आप बने बनाए खेल को बिगाड़िए मत, थोड़ा गुस्सा शांत कीजिए। शनि महाराज, मंगल महाराज आपको अशांत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा दबिए। वो कहा गया दबी बिल्ली चूहों से कान कटवाए। थोड़े दबे हो, कोई बात नहीं, शांत रखो, उसको लाभ लेने का प्रयास करो। सफलता होगी लेकिन थोड़ा नुकसानदायक होगी, चिंता ना करें, उसको थोड़ा प्रॉफिट कम करके काम कर लो। क्लैश में मत फंसो भाई, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। बुद्ध को मनाने का लिए उपाय करें। हर रोज़ थोड़ा सा एक काम करें, गाय के जाकर, करीब 1 हफ्ते का योग है, 1 हफ्ते बाद बुद्ध वापस आ जाएंगे, तब तक एक काम करें, गाय को पालक खिला दिया कीजिए, 1 गड्डी रोज़ हरा चारा खिला दिया कीजिए। देखिए परिवर्तन के योग बनेंगे। तो सुंदर तरीके से समझते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत अच्छा है। चंद्रमा परिवर्तित हो गया, आपकी राशि के अनुसार से आगे जाकर बहुत सुंदर योग बनाने वाले दिखे हैं, वो भी समझ लीजिएगा कैसे बनाएंगे। 27 मार्च को द्वितीया तिथि है और खासतौर पर उस दिन बुधवार का अवसर है। तुला में जा रहे हैं, विशेष तौर पर चंद्रमा चले गए हैं सुबह 3 बजे और ये आपके लिए बड़ी अनुकूल स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ये आपके लिए लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ाने वाला। ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ चल रही हैं, खर्चा और लाभ दोनों बढ़ने के योग बनेंगे। तो आपको खर्चे को कंट्रोल करना है, नुकसान को कंट्रोल करने का प्रयास करना है, थोड़ा कॉन्शियस जगाने का प्रयास करना है। उपाय क्या किया जाए? गणेश जी का स्तवन, विघ्नों को दूर करने वाले, बुधवार का अवसर है, गणेश जी का स्तवन करें, सबसे सुंदर है। गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें, उनके स्तवन कर लीजिए तो अच्छा रहेगा।
28 मार्च की यदि हम बात करें तो 28 मार्च को द्वितीया का अवसर है, उस दिन तृतीया का अवसर है, बृहस्पतिवार का अवसर साथ साथ पड़ रहा है। और ऐसे में भद्रा जो है वो सुबह सूर्योदय से साथ विद्यमान होगी और करीब करीब शाम को 6-7 बजे तक रहेगी। गणेश चतुर्थी का व्रत रहेगा। ग्रह योग खर्चे की तरफ दिखा रहे हैं, एंजाइटी बढ़ा रहे हैं, लेकिन लाभ भी करा सकते हैं। उसके लिए आपको विशेष तौर पे कुछ अपने कष्टों को दूर करने के लिए सही काउंसलिंग की आवश्यकता है। देखिए बुद्ध महाराज जो है ना वो आपकी राशि के अनुसार से 6ठे भाव में चले गए हैं, चंद्रमा फिर 12 भाव में चले गए हैं, बृहस्पति के साथ विराजमान ये योग बन रहा है। तो ये कहीं कहीं क्या होता है, काम हो गया, बिल्कुल परिपक्व हो गया, लेकिन आखिरी में सब खत्म हो गया। तो ऐसे योग ना बने, उसको ठीक करने के लिए सही आशीर्वाद की आवश्यकता है। बड़ों का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद, गुरुजन का आशीर्वाद, उनके सानिध्य में रहते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा, तब ठीक हो। गणेश जी को प्रसन्न करें, गणेश चतुर्थी है इस दिन। गणेश चतुर्थी के निमित्त गणेश जी का स्तवन करें, उनका पूजन करें, उनको दूर्वा अर्पित करें। ये सब उपाय करेंगे तो विघ्नहर्ता गणेश जी समस्त कष्टों को हरेंगे। 28 मार्च की हम बात करें तो उस दिन परिवर्तन के योग बनेंगे। आपके अंदर शक्ति का संचार भी होगा, पॉजिटिव संचार होगा, लेकिन थोड़ा मन अभी भी आश्वस्त नहीं है, थोड़ा कमज़ोर है। ऐसे में माँ भगवती का ध्यान करते हुए उनको खीर का भोग लगाकर खीर की आहुतियाँ उन्हें अर्पित करें और फिर भक्षण करें, प्रसाद लें। ईश्वर के आशीर्वाद से कल्याण के योग बन सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। 30 मार्च को वृश्चिक राशि वालों के लिए गृह योग बन रहा है। पंचमी का अवसर, शनिवार की तिथि और रंग पंचमी का योग। आपके लिए चंद्रमा सही जगह आ गया है, लेकिन थोड़ा कमज़ोर है। ऐसे में थोड़ा सा ध्यान करने की ज़रूरत है। शनि अभी भी खेल बिगाड़ रहे हैं। शनि से दृष्ट चंद्रमा आपके लग्न में उपस्थित हो गए। अब शनि को अशांत कर रखा है मंगल ने वहाँ पर। और ऐसे में कुछ खास उपाय, मंगल का उपाय करने का प्रयास कीजिएगा। मंगल का को आशीर्वाद मिलेगा, शनि को आशीर्वाद मिलेगा हनुमान जी से। तो हनुमान जी पर कुछ करें, चोला अर्पित करें, हनुमान जी का हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को विशेष तौर पर सिंदूर का दिया अर्पित करने का प्रयास करें, तो उससे कष्ट दूर होंगे, आपके परेशानी दूर करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। वहीं 31 मार्च की हम बात करें तो षष्ठी तिथि है, रविवार का अवसर है और धनु में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, लेकिन रात्रि में प्रवेश करेंगे। दिन में थोड़े कमज़ोर रहेंगे, अपने मन को आश्वस्त करने का प्रयास करना पड़ेगा। एक बहुत सुंदर योग बन रहा है। मीन में उच्च में जा रहे हैं शुक्र, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। पंचम भाव में जाकर लाभ की ऐसा बुद्धि को सही जगह पे करने के लिए रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। शुक्र परम उच्च स्थिति में आपकी राशि के अनुसार से जा रहे हैं और ये आने वाले समय में बहुत लाभ देने के योग बनाएंगे। हम इस पर बहुत अच्छे से वीडियो बनाने वाले हैं, आगे जाकर आपको बताने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को, रहस्यों को समझकर जीवन में चलने का प्रयास कीजिए, तभी लाभ होगा। ये समस्त ग्रह योग जो है वो विशेष तौर पर उनकी गणनाओं को देखते हुए, ज्योतिष के अध्ययन को करते हुए पता चलता है कि हमारे जीवन में जो परिवर्तन का योग लाते हैं वो ग्रहों के परिवर्तन के साथ साथ एसोसिएट होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि संसार में आपके जीवन में अचानक कुछ घट जाता है। यदि ग्रह गणना को हम समझें सही रूप से तो आप समझें उसके अनुसार से हम बहुत सारी चीज़ों का पूर्वाभास पहले से लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं और उन चीज़ों को परिवर्तित करने का प्रयास कर सकते हैं। ग्रह तो हमारे अधीन नहीं है, लेकिन उपाय, मंत्र जप, अनेक चीज़ के कर्म हमारे अधीन है। कर्म तो हमारे, कहा गया ना, कर्मण्यवाधिकार अस्ते, कर्म करने का अधिकार हमको और आपको बिल्कुल सही रूप से है। सही कर्म करेंगे तो आने वाली चीज़ों को बदल सकते हैं। ग्रह पूर्व अर्जित कर्मानुसार जो प्रभाव हमारे प्रारब्ध हमारे जीवन में आ रहा है उसको बदलने का योग इस जन्म में इस समय का कर्म बना सकता है। इसको सैद्धांतिक तौर पे समझने की आवश्यकता है। अब ज्योतिष का औचित्य कहाँ आता है? ज्योतिष का औचित्य वहाँ आता है कि हमको आभास तो हो कि हमारे प्रारब्ध में है क्या, हमने पूर्व अर्जित कर्म क्या किए हैं। तो ये चार्ट जो है जन्म पत्रिका आपके जन्म के अनुसार जो बनता है वो बताता है आपके जीवन में हमने कौन से कर्म किए हैं, उसका प्रभाव लेकर क्या निष्कर्ष हमारे जीवन में हमारे इस जन्म में हमको प्राप्त होने के योग है। जब जन्मपत्री बनाते वक्त दशा निकाली जाती है तो उसमें भुक्त भोग काल आता है कि कितना भोग चुके, कितना भोग बाकी है। तो उन सब चीज़ों को समझते हुए यदि आप कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। इन्हीं ज्योतिष को वास्तविक तौर पर, ज्योतिष विद्या को वास्तविक रूप से समझते हुए, यहाँ तो हम आपकी राशि के अनुसार से बताने का प्रयास करते हैं, चाहे आपकी लग्न है चाहे राशि है, उनको आप इसी रूप में देखकर, जो हम राशि बोलते हैं सिंह राशि, चाहे वो आपकी कोई सिंह लग्न हो चाहे वो सिंह राशि हो, ये प्रभाव आपको अच्छे से उसके निमित्त समझ में आ सकता है। लेकिन अगर किसी की राशि अलग है, लग्न अलग है, तो फिर उन दोनों चीज़ों को आप समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मिश्रित प्रभाव रहेगा और मिश्रित प्रभाव को समझकर आप उस चीज़ को, समय को अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम सिलसिलेवार तरीके से आपके साथ जुड़े रहते हैं, बहुत सारे चीज़ें आपको लगातार बताने का प्रयास करते हैं। हमारा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम इस क्षेत्र में करीब करीब आप पिछले 50-60 सालों से काम कर रहा है
और हमारी परंपरा से, अब जिस परंपरा से हम आते हैं, आचार्य केशव देव जी के ने इस परंपरा को आरंभ किया आज से करीब करीब 60-70 साल पहले, और तब से ये आश्रम यहाँ विवेकानंद योग आश्रम दिल्ली में जमनापार क्षेत्र में कार्य कर रहा है। बहुत सारे शोध चलते हैं यहाँ पर, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद और बहुत सारी चिकित्सा पद्धति पर भी कार्य किया जाता है। यज्ञ विज्ञान के ऊपर कार्य किया जाता है, मंत्र विज्ञान के ऊपर कार्य किया जाता है, भारतीय वेद संहिता के ऊपर बहुत सारे कार्य करके हमने निकाले। करीब करीब 50 से 60 पुस्तकें भी हमारे आश्रम के द्वारा हमारे द्वारा प्रकाशित की गई हैं विभिन्न पराविद्याओं पर। मृत्यु के बाद जीवन कैसे, प्रेतात्माएं यदि परेशान कर रही हैं तो उनको कैसे ठीक करें, मंत्र विज्ञान कैसे कार्य करेगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसे मंत्र अनुष्ठान के द्वारा आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, ये सारे बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं और इनके ऊपर हमारा संस्थान पिछले लंबे समय से कार्य कर रहा है। तो आप सब हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। यहाँ नित्य प्रति आज भी 8 घंटे यज्ञ किया जाता है। हर रविवार को विभिन्न कार्यक्रमों में आप सम्मिलित हो सकते हैं, यज्ञ का लाभ ले सकते हैं। और इस वक्त तो विशेष तौर पर होलाष्टक चल रहे थे, होलाष्टक चल रहे हैं। होलाष्टक के दिन दौरान हमने होलाष्टक के समय ग्रह शांति के लिए, विशेष तौर पर अणुशुभ की शांति के लिए भगवान बटुक भैरव जी का एक विशेष यज्ञ रखा हुआ है। आप सब भी अपने निमित्त उस होलाष्टक के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, लोगों की नज़र इत्यादि को दूर करने के लिए उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। उसके लिए भी सुंदर व्यवस्थाएं हैं, फ़ोन नंबर्स पर आप संपर्क साध सकते हैं। और हर रविवार को तो विशेष कार्यक्रम यज्ञ आश्रम पे होता ही है, उसमें आप अवश्य पधारें। अभी नवरात्र आने वाले हैं, बहुत बड़े विशेष तौर पर माँ दुर्गा के विभिन्न यज्ञ किए जाएंगे। दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण 9 दिवस सहस्त्र चंडी के विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे, आप सब उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। माँ भगवती की चमत्कारिक श्री विग्रह आश्रम पे विद्यमान है, जो 1947 में मुल्तान से यहाँ पर हमारे आश्रम पे पधारा। 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह है, जिनके दर्शन कर लेने मात्र से आपके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। आप इस यज्ञ में भी सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साधेंगे तो आपके लिए मनोकामना सिद्धि के, माँ भगवती के दर्शन करके योग बनेंगे। आइए विवेकानंद योग आश्रम में यज्ञ में भाग लें, माँ भगवती दुर्गा का दर्शन करें और अपने कष्टों को दूर करें।